कुछ अरसे के लिए पीरियड्स का ना आना। वो ख़वातीन जो मैरिड हैं और उनको पीरियड्स नहीं आ रहे, 80% जो है उसकी कॉज है प्रेगनेंसी। पेशेंट आएंगी और आके कहेंगी कि जी मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ना मेरा वेट बढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियोस पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और ये मुझे इनकरेज करता है कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊँ, आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूँ। आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आप हाईलाइट करते हैं, मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि साथ साथ आपको उसका रिप्लाई करती जाऊँ। लेकिन अगर आपको कुछ लगे कि आप कुछ मुझसे एडिशनली पूछना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे डिटेल से मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स भी दूंगी, बल्कि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी ताकि आपके साथ साथ जो है और भी जो लोग जो सुनने वाले हैं, अगर वो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो उनको भी इसका सलूशन मिल जाए। ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ही यही है, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, कि जो जिन लोगों के पास डॉक्टर के पास जाने की अप्रोच कम है ड्यू टू एनी रीज़न, डोमेस्टिक हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, तो उनको मैं एटलीस्ट अपनी लाइफस्टाइल को वो किस तरह से मॉडिफाई करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको इस चैनल के थ्रू ऑलमोस्ट मेरी हर वीडियो में ये इसका मिलेगा कि आप किस तरह से घर बैठे अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कमिंग टू द टॉपिक, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे मसले के बारे में जिसमें यह है कि ख़वातीन बहुत जल्दी एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, पैनिक हो जाते हैं, और वो है पीरियड्स का ना आना, कुछ अरसे के लिए पीरियड्स का ना आना। अब उसमें यह है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आप वो ख़वातीन जो मैरिड हैं और उनको पीरियड्स नहीं आ रहे, तो 80% जो है उसकी कॉज है प्रेगनेंसी। आपने प्रेगनेंसी को रूल आउट ज़रूर करना है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं नहीं जी हमें पता है हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। नहीं, आपको नहीं पता। रिप्रोडक्टिव एज में अगर आप हैं और आपके पीरियड्स मिस हुए हैं या ओवरड्यू हुए हैं, तो प्रेगनेंसी कैन बी द 80% जो कॉज है वो प्रेगनेंसी हो सकती है। सेकेंडली, अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो उसमें भी कई दफ़ा पीरियड्स 2-2, 3-3 माह बल्कि 6-6 माह पीरियड्स नहीं आते। ठीक है, तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से जो मेन कॉजेज हैं। थर्ड नंबर पे अगर आप चले जाएं तो थर्ड नंबर जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि पैथोलॉजिकल आ जाता है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके पीरियड्स के डिस्टर्ब होने में, उनके इरेगुलर होने में, पीरियड्स ना होने में, पीरियड्स ज़्यादा होने में। ठीक है, अब उसमें स्ट्रेस किस किस्म का हो सकता है? स्ट्रेस कैन बी ऑफ एनी टाइप। डोमेस्टिक स्ट्रेस हो सकता है, आपकी चेंज ऑफ प्लेस अगर हुई है, आप एक घर से दूसरे घर शिफ्ट हुए हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट हुए हैं। आपने देखा होगा, मेरे पास बल्कि अक्सर जो न्यूली वेड्स आती हैं वो ये कहती हैं कि जी शादी से पहले तो हमारी पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर थे, लेकिन जब से शादी हुई है तो ये 5-6 माह हो गए हैं मेरे पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे। तो उसमें भी उस ज़रूरी नहीं है कि उसमें इन लॉज का ही रोल हो कि उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, कि उनकी कोई नेगेटिविटी को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। आपकी जगह भी जब चेंज होती है तो आपके पीरियड्स ख़राब होते हैं, और जब ज़ाहिर है शादी हुई, आपको एक अपने घर की रूटीन होती है, आपकी रूटीन चेंज होती है, आपके कपड़े हैं, आपका वार्डरोब है, आपका अपना वॉशरूम है, ये सब चीज़ें जब चेंज होती हैं तो आपको पता भी नहीं चलता ये किस तरह से आपकी बॉडी पे अफेक्ट करते हैं। तभी तो कहते हैं कि उनको टाइम दें। जो भी आप कुछ नया करते हैं तो आपको कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम दें, एडजस्ट हो जाएंगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये पीरियड्स भी ऐसे ही हैं, जब आप जाके अपनी फैमिली में एडजस्ट हो जाते हैं तो पीरियड्स भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। तो इसको भी आपको 6 से 7 माह देने हैं। डाइट आपका बहुत रोल प्ले करती है। आपने देखा होगा कि जिन मंथ्स में आप लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, आपका सोडा इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके पीरियड्स प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हार्मोन्स पे उसका इफेक्ट आता है। जब आपका वेट गेन होता है तो आपके पीरियड्स जो है वो ओवरड्यू हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि मैंने अपने क्लिनिक पे बहुत ऑब्जर्व किया है, कि पेशेंट आएंगी और आके कहेंगी कि जी मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ना मेरा वेट बढ़ रहा है। लेट मी टेल यू, इट इज़ एक्चुअली द अदर वे राउंड। क्योंकि आपका वेट बढ़ रहा होता है, इसलिए आपको पीरियड्स नहीं हो रहे होते। ये आपको इस बात को समझना है कि जब आपकी बॉडी पे फैट आ रहा है तो आपकी ओवरीज पे भी फैट आ रहा है। ओवरीज से जो हार्मोन निकलता है वो आपके पीरियड्स को रेगुलर करता है, या जो मंथली आपका साइकिल आता है। तो जब उस पर फैट आ जाती है तो ऑब्वियसली वो वाला हिस्सा जिस पे फैट आ गई है वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो आपके पीरियड्स के आने में ऑब्वियसली वो डिले करेगा।
अनदर थिंग, अगर आप एंटी डिप्रेसेंट्स पर हैं, जो लोग एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, जो स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए दवाइयाँ लेते हैं और फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं, उनके साइकिल्स भी डिले हो जाते हैं। थायराइड और पीसीओएस दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके साइकिल को शॉर्ट भी कर देती हैं या उसको लंबा कर देती हैं। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया है कि जो जिन बच्चियों को शुरू में पीरियड्स आते हैं, जो उनकी अर्ली जो पीरियड्स हैं, उनमें भी पीसीओ और थायराइड का रोल होता है। लेकिन ये जो जब एक नॉर्मल रेगुलर एक पीरियड्स आ रहा है, उसमें अगर एक किसी खातून को, लड़की को ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल लाइफ पीसीओएस डेवलप होते हैं या उनका जो थायराइड ग्लैंड है वो डिसफंक्शन करता है, तो भी 2-2 3-3 माह जो है पीरियड्स नहीं आते। अब इसके लिए क्या है कि इसके लिए आपको डिस्कशन की ज़रूरत है, इसके लिए आपको विजिट करने की ज़रूरत है अपने डॉक्टर को, बिकॉज हमने आपका जो रूट कॉज है, ये जो सारी मैंने आपको वजूहात बताई हैं, इसमें जो डोमेस्टिक रीजंस थी, जो कि आप खुद अपने घर पे रह के उनको हैंडल कर सकते हैं, वो उसके लिए तो बहुत ईजी है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जो पैथोलॉजी है, ऑब्वियसली जब तक वो आप अपने डॉक्टर से उसको कंसल्ट नहीं करेंगे तो वो आपका एड्रेस नहीं होगा। आपकी डॉक्टर क्या करेंगी, आपसे हिस्ट्री लेंगी, आपका रूट कॉज फाइंड आउट करेंगी और जो आपका प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पीरियड्स इतने अरसे नहीं आए या 2-2 3-3 माह के बाद आते हैं, तो उसको वो जो उसकी रीज़न है उसको फाइंड आउट करके उसको मेडिकेट करेंगे और इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच।